बुक पर कीजिए, कोई कोर्सेज पर कीजिए, या फिर कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें करने में कोई कोताही नहीं कीजिए। कितना खर्चा करना है? एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट यानी कि 10 दिनों का खर्चा। मान लीजिए कि आप 10 दिन कमाएं, स्टार्टिंग के 10 डेज नहीं किए हैं, 10 डेज नहीं किए हैं, यानी कि टोटल 30 डेज का पेमेंट मिलता है, वो इसका 1/3 कीजिएगा। अगर 35 से लेकर के 40 मान के चलता हूँ, इसका 1/3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 36 ही मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज। तो 12,000 के आसपास मान के चलिए आपको इतना, आपको बुक्स में या फिर आप कहीं कोर्सेज में या फिर कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इससे कम में भी हो जाएगा, इससे ज़्यादा खर्चे की कोई जरूरत नहीं, 2 से 4 हज़ार में आपका सारी चीज़ें हो जाएंगे। 750 रुपये आपका लग जाइए, आपको पेमेंट लग जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी में। बीपीएससी वाले ही ले लेंगे, बीपीएससी वाले ही ले लेंगे। उसमें कई स्कैन करना है, फोटोकॉपी कराना है, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो मान लीजिए 1,000 रुपये उसमें खर्चा हो गया, 1,500 के आसपास, 2,000 के आसपास यहाँ खर्चा हो गया। और फिर रिमेनिंग आपका जो 4-5 हज़ार 10,000 बुक्स हो गया, 5,000 के बुक्स मान लीजिए ले लीजिए। बुक्स जितने भी बुक्स मैं बताते जा रहा हूँ वो आप लगाते जाइए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक्स आपको मैं ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ, बुक्स आप जाकर के देखेंगे। एनसीईआरटी बीटीबीसी का जितने भी बुक्स का है, आपको स्टोरी के फॉर्मेट में उसका नोट्स भी मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको भी जाकर के आप ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको ज्योग्राफी का, पॉलिटी का आपको मिलना शुरू हो गया, जल्द ही आपका हिस्ट्री का कंप्लीट होगा, उसको भी आप ले लेंगे। और मैथ्स और साइंस का भी आपको जल्दी कंप्लीट करेंगे, उसमें कंप्लीट कर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में भी बता सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। ये हमारा आयताकार, ये आयत है, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? आई होप भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपको कहाँ से क्या चीज़ें लेना है, क्या बाई करना है। कई लोग मैंने व्हाट्सएप पर जो इस नंबर पर कांटेक्ट कर रहे हैं 7903812553, कई लोग को पता नहीं होगा कि व्हाट्सएप में कहाँ पर जाकर ज्वाइन करना है, कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। ईवीएस का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जाकर के वहाँ से ले लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के फाइल में जाकर चेक कीजिएगा, जाते ही आपको नहीं मिलेगा, फाइल में जाकर के चेक कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पीडीएफ जो जो प्रोवाइड किया गया वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार मैदान है, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? तो 4 मीटर है। मान लीजिए ये 4 मीटर है। और दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो विकर्ण हमारा ये है, तो ये 5 है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट लग जाएगा 3 4 5, 3 4 5, ये हमारा ट्रिपलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट किसको कहते हैं? जो कि पाइथागोरस प्रमेय से आता है। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये वाला वैल्यू हमें सीधे 3 आएगा। अगर निकालने का शौक है, आपको टाइम वेस्ट करना है, तो आप निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 3 या ये आ जाएगा 4, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं। ये आपका 4 आ जाएगा। 3 4 5 ये आपका ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट से हमारा 3 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्या है कि क्षेत्रफल निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हमारा लंबाई है, चौड़ाई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 4 क्या होगा? 4, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर। और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, फीट है तो फीट स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए। इसको सॉल्यूशन, इसको स्क्रीनशॉट आप लेते चले जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक्स पे नोट करते चले जाएगा। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है। दो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? 53 है। तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी? आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। एक व्यूअर, एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया वाइट बैकग्राउंड में पढ़ाइए सर, आपका काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो ये सही में सही मायने में ये अच्छा दिख रहा है। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर में क्या है? दो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या लगातार है तो एक्स मान लीजिए, उसका लगातार दूसरा शब्द होगा वो एक्स प्लस वन इक्वल टू उसका योग है कितना? एक्स प्लस वन इज इक्वल टू है 53। एक्स प्लस वन का 53। तो ये हमारा आ जाएगा 2x, ये 1 इधर जाएगा तो एक घट जाएगा, ये आ जाएगा 52, आ जाएगा क्या? आ जाएगा 52।
ये 2 से काट दीजिए यहाँ से, ये आ जाएगा 26। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 26। तो छोटा वाला कौन सा है, छोटा वाला ये एक्स है, इससे ये 27 हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर के आएगा 53। दोनों मिलाकर के ये हमारा 26 हो गया और ये 27, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 53 आ जाएगा। तो हम पूछा है कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमारा 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर। और इसमें भी पूछता बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपकी आ जाएगी 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। जितने भी लोग हैं व्हाट्सअप टेलीग्राम में आप सेंड कर दीजिए तो जल्दी से फटाफट, ताकि और भी लोग जुड़ सके और भी ज्वाइन कर सके। 1 सेकेंड टाइम दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, 4th नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को लगता है कि आप बता सकते हैं, आप बताने की कोशिश कीजिए। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। दो पूर्णांकों का योग कितना है, इतना। यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। दो पूर्णांकों का योग, योग ही अब माइनस में है तो समझ लीजिए दूसरा पूर्णांक तो भी माइनस में ही आएगा। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा। तो पॉजिटिव में बाकी लोग पॉजिटिव में दिखा रहा है, तो आंसर हमारा सही आ सकता है। आंसर लगा करके हम आगे बढ़ भी सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, चेक करना पड़ेगा। 4th नंबर क्वेश्चन, दो पूर्णांकों का योग कितना है, तो 25 है। तो 20 - 25 और माइनस कर देंगे, एक पूर्णांक 30 है, तो दोनों मिला करके कितना आ जाएगा -55। -55 -50 नहीं होगा, -55 इक्वल टू -55। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर में मिलेगा, ये देखिए, ये देखिए। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। 5th नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति का एक व्यक्ति एक काम का 5/8वां भाग 10 दिन में पूरा करता है। 5/8वां भाग कितने दिनों में करता है कंप्लीट, तो x भाग करते हैं 10 दिन में कंप्लीट। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो इस दर पर वो और कितने दिनों में काम पूरा करेगा, और कितने दिनों में वो काम को पूरा करेगा। तो चल जानते हैं कि कोशिश करते हैं। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, ये तो पूरा उसने 10 दिनों में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो रिमेनिंग काम, टोटल काम का क्या होगा, 5/8 भाग होगा। एक्स का भी यूज नहीं है तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, इसका रिमेनिंग भाग यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ से 8 - 5/3 करेंगे, सर 8 करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/8। ये हमारा शेष भाग होगा। शेष काम क्या बचेगा, रिमेनिंग वर्क, शेष काम। राइटिंग बैठाने की कोशिश करते हैं, रिमेनिंग वर्क, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, सीबीएसई वाले जितने भी लोग हैं यहाँ समझ सकते हैं। तो रिमेनिंग वर्क इतना है, क्या कर रहा है, 5/8 भाग हमारा 8 दिनों में कंप्लीट है। तो ये एक भाग हो गया, एक वर्क काम कर रहा है, इतना भाग काम कर रहा है इतने दिनों में। इतना वर्क कितने दिनों में करेगा ये हमें निकालना है, कितने दिनों में करेगा ये हमें निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, यहीं पर हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं ग्रीन पेन से। ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला लगेगा, D1 M1 = D2 M2। ये कल भी इस पर मैंने सेट फॉर्म में भी इस पर क्वेश्चन बनाए थे, यानी दिन इतना है इतना काम हुआ है, दिन इतना है तो इतना काम होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसी पर एक क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा 5/8 काम हो चुका है, कितने दिनों में कंप्लीट किया है उसने, 10 दिन में कंप्लीट किया है। और फिर अगले D2 यानी कि x निकालना है, और कितने दिनों में कंप्लीट ऑलरेडी कर रहा है। शेष काम आपका 3/8 बचा है, 3/8। यहीं से आप काट सकते हैं, लेकिन अगर काटने का इच्छा है तो यहाँ से आप काट सकते हैं, या फिर रुक जाइए 1 सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। 5/8 कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ये आपका रिमेनिंग इस तरफ से आ जाएगा 3/8। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा ले लिया हूँ मैं। शॉर्ट करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ फिर से। ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। एक काम का एक भाग, एक किसी एक काम का एक 5/8 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? तो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर रिमेनिंग वर्क कर लीजिएगा, ये डबल हो रहा है तो इसमें 16 दिन में कर सकता है। 2-3 मेथड से हम बता सकते हैं, एक मेथड से ये देखिए, सेकंड मेथड से हम आपको समझाएंगे फिर दूसरी बार। तो बचा शेष काम, तो इसको पूरा कितने दिन में, इस दर पर वो और कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, और कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा 5/8, शेष काम कितना बचेगा? शेष काम देखिए, शेष काम कितना बचेगा? टोटल काम 1 होता है और 5/8 भाग काम कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग काम बच गया 3/8। ठीक है, 3/8। तो रिमेनिंग बचा हुआ ये 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 दिन में बाकी रिमेनिंग काम हो जाएगा। और यहीं से हम आंसर लगा करके हम 3 ऑप्शन लगा के जा सकते हैं। लेकिन सेकंड मेथड से हम करने की कोशिश करते हैं, जो आपको देखिए किस तरह से देखना है। यहीं पर आपको देखना होगा और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए उतना टाइम ले रहा था, किस तरह से मैं आपको समझा सकूं। देखिए सेकंड मेथड से किस तरह से करना है आपको। फर्स्ट क्या कीजिए, किसी एक काम का 5/8वां भाग 10 दिनों में कंप्लीट करता है। 5/8वां भाग यानी कि कोई टोटल काम है उसका 8, जिसमें से वो 5 कंप्लीट कर लिया, यानी 50% से ज़्यादा वो काम कर रहा है, जो कि कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो रिमेनिंग जो बचा है काम, इसका रिमेनिंग बचा हुआ काम करेंगे कितना? तो 1 से माइनस करना है, वो भी दिमाग में करना है। 1 - 5/8 करना है, तो बचेगा कितना काम? 3/8 बचेगा। ये हमारा ऑप्शन जो है 10 से कम आना चाहिए। सारे ऑप्शन 10 से कम है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए क्या हुआ, ये हमारा 2 से मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 आंसर आ जाएगा। हम फट से आंसर देकर के आगे बढ़ जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इस तरह से हमको करना है, और घर बैठे हैं तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक में आप देखेंगे तो 1 से लेकर के किया है, उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, उससे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुक से ही पढ़ना था, यहाँ पर आके आने से कुछ तो फायदा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रीजनिंग का है। ठीक है, रीजनिंग का, इसलिए ये चैप्टर जितने भी मैं बता रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग का आपको सोल्यूशंस मिलता जाएगा, नो डाउट। आप सारे लोग देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? शेर जानवर है, तो तोता क्या है? जानवर है? नहीं है, जानवर नहीं है। मकड़ा भी नहीं है, मछली भी नहीं है, ये पक्षी है। क्या है? पक्षी है। 6 का हो गया 6, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, कैरम, ये सारे एग्जाम्पल। इसमें ऑड वन आउट निकालना है, यानी विषम कौन सा है? विषम निकालना है। इंग्लिश में कहें ऑड। ठीक है, ऑड। इसमें ऑड कौन सा है? हॉकी आपको बाहर में खेल सकते हैं, ये भी बाहर में खेल सकते हैं, ये भी बाहर में खेल सकते हैं, और कैरम जो है घर में खेलने वाला है। एक होता है आउटडोर यानी कि डोर के बाहर, यानी दरवाजे के बाहर जो खेला जाता है, घर के बाहर, सिंपल से। एक होता है इंडोर। ये जितने भी एग्जाम्पल है, जैसे कि हॉकी हो गया, कैरम, बैडमिंटन हो गया, या फिर टेबल टेनिस हो गया, टीटी हो गया, या फिर क्रिकेट हो गया, या वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल, ये सारे आउटडोर गेम है, बाहर खेलते हैं। ये सब क्या करते हैं? बाहर खेलते हैं। और ये घर में खेलने वाला है, सिंपल वर्ड में कहें तो घर में खेलने वाला इंडोर। जैसे कि कैरम हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, ये सारे हम इंडोर खेलते हैं। ये ऑप्शन आ गया कैरम। ठीक है, कैरम। आई होप ये के साथ कई और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नॉलेज मिलते चले जाएगा, तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट अब 8 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, और यही पर आंसर हम सॉल्व कर देंगे। देखिए ये 2 हो गया प्लस ऐड, ये भी 2 प्लस ऐड हो गया, ये भी 2 प्लस हो गया, तो इसका 8 + 2 कर देंगे तो कितना होगा? तो 10। फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे और आंसर आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें 10 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर अगर टाइम बचेगा तो मैथ्स के किसी और क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए आपका टाइम बचेगा, टाइम दे पाओगे। 9th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी नॉन वर्बल का है, किसी आकृति को पूरा करना है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, ये भी 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा। जब तक मैं रब कर रहा हूँ तब तक आप आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। 9th नंबर में क्या ऑड वन आउट है, क्या होना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन मार्क की जगह। इस तरह से मैं इसको रब कर लेता हूँ। चलिए
क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन पर यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए ये सारे, और इसमें फाइंड करने की कोशिश कीजिए, आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप निकालने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन सारे लाइव आते हैं, जब भी आते हैं आप, जब भी व्हाट्सअप या टेलीग्राम आप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा। 5 से 10 मिनट पहले आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, 1 घंटा पहले, ताकि आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप बाद में इसको जा करके देख सकते हैं, इसको मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं, पहले तो इसने उल्टा कर दिया है, तीर पर ध्यान दीजिए, तीर यहाँ पर उल्टा है, हर बार ये 180 डिग्री मूवमेंट कर दिया है, 180 डिग्री मूवमेंट कर दिया। पहले ऐसे है तो अगली बार क्या कर दिया, ऐसे है तो अगली बार उल्टा कर दिया, फिर इस तरह से। तो ये नीचे है, अभी ऊपर में कौन सा है, तो ऊपर में ये भी है, ये भी है, बट ये और ये नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया, हट गया। अब हम इसे दोनों में से निकालेंगे। अब ध्यान देंगे, ये जो बिंदु है नेक्स्ट में बिंदु नहीं होना चाहिए, इसमें बिंदु है तो नेक्स्ट में बिंदु नहीं है, तो इसमें बिंदु नहीं है तो अगली बार में बिंदु होना चाहिए। तो अब 2 ऑप्शन में देखिए, इसमें बिंदु है, इसमें बिंदु नहीं है, तो ये ऑलरेडी हमको क्या चाहिए, बिंदु वाला चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा और आंसर लगाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या रीजन है, कैसे बताना है, एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से सोचना है, वो आपको बताते चल रहा हूँ। 10th नंबर क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग का है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी किस तरह से करना है आप देखते चले जाइए। 10th नंबर क्वेश्चन, इससे पहले मैंने 4 सेट का प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पर तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में, इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद तो प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स और रीजनिंग का किरण बुक का जितने भी है सॉल्यूशंस जाकर के देख लीजिएगा। 4 सेट का 160 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है, एक एक क्वेश्चन को 0 लेवल पर बताया है, 0 लेवल पर। यानी फर्स्ट टाइम आप क्लासेज कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का, कहीं भी आपने कोचिंग नहीं किया है तो भी आपको समझ आएगा, आपने कोचिंग किया है तो आपको स्पीड बन जाएगा, स्पीड में बन जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको हेल्पफुल रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए किस तरह से होगा। और ईवीएस का आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को ज्योग्राफी का और पॉलिटी का नोट्स चाहिए 6 से लेकर के 12 तक का, 6 से लेकर के अभी तक जो मेरे पास तैयार हो चुका है, पर क्लासेज आपको सिर्फ 11 रुपये पे करना है। 6 से लेकर के 12 तक आपको हैंड रिटन नोट्स है, आपको देखना है अगर नोट्स किस तरह से क्या क्वालिटी है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स आपका किया हुआ है, ये नोट्स आपका कंप्लीट किया हुआ, कुछ क्वेश्चन आंसर किया हुआ है, इसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड करके इस पर मैं क्लासेस ले लूँगा, ठीक है। या तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए, उससे खुद से नोट्स बना लीजिए, या आपके पास टाइम अगर नहीं है, आपने ऑलरेडी क्लासेस लगा रखे हैं कहीं भी, तो वीडियो को आप 11 रुपये से दे करके बाय करके आप ले सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप देखते हैं, किसी वर्ग की एक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको 2 मेथड से बताएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से सोचना है वो भी हम बताएंगे, और सीधे हम आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किस तरह से मैं सोच रहा हूँ आपको ये देखिए। फर्स्ट मेथड किस तरह से देखना है, एक्स का एक्स मेथड है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100। ये सबसे पहली मेथड है और इसमें भी कम टाइम लगता है। ये देखिए 50% बढ़ा रहा है एक भुजा को, दूसरे भुजा को भी 50%, किसी एक भुजा, क्योंकि वर्ग की जो की भुजा होता है, ये वर्ग की भुजा होता है भुजा स्क्वायर, एरिया जो होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ हटा देता हूँ इसको ये हटा देता हूँ, ठीक है। इस पेन से करते हैं, प्लस 50 इंटू 50, आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। 50 अपॉन 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये 50 50 100 हो गया। 5 गुने 5 करेंगे 25 आ जाएगा। ये दोनों कैलकुलेशन 25 आ जाएगा, टोटल मिलाकर के 125। परसेंटेज में बात कर रहा है तो परसेंटेज हो गया 125। फर्स्ट मेथड से ही आप समझ गए होंगे। सेकंड मेथड से समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सेकंड मेथड से किस तरह से करना है, अगर वर्ग दिया है यानी कि वर्ग यानी कि दोनों जिसके साइड और चारों भुजाएं समान होना चाहिए, समान होना यानी ये है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये आयत हो गया आपका आयत, ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है। स्क्वायर इसको कहते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे 50%, एक तो फॉर्मूला मैंने बता दिया अभी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से आपको करना है, फर्स्ट मेथड आपको करना है। सेकंड मेथड से किस तरह से करना है ये देखिए। जैसे ये कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, फर्स्ट आपका a है जो कि 100% है। सेकंड मेथड पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया है। सेकंड मेथड दूसरे पेन से मैं कर देता हूँ।
और दूसरे में 50% का इंक्रीमेंट किया है। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया है? 50% का किया है। तो 150% हो गया, 100% इंक्रीमेंट करेंगे तो इसमें 100%। ये है हमारा भुजा है, ये हमारा क्या है? ए है। और एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो इसको भी स्क्वायर कर दें, 100 का भी स्क्वायर कर दें। लेकिन 100 स्क्वायर करने से पहले अगर जो कट रहा है तो हम काट देते हैं, और 0 0 कट रहा है तो काट दीजिए। कैलकुलेशन और भी हार्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम काट दें। तब बचा कितना इसमें? तो 10 बचा है, तो 10 का स्क्वायर करें। यहाँ पर 15 बचा है, 15 का स्क्वायर कर दें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज सीधे आंसर पर हम चले जाते हैं। ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। कितना आएगा? 225। इन दोनों का डिफरेंस यहीं पर निकाल लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। यहीं पर डिफरेंस जो आएगा 125, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा आंसर। अब बुक में जाकर के सॉल्यूशन देखिएगा, काफ़ी टाइम लगेगा, शायद आप समझ भी नहीं पाओगे। जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लाइक करिएगा। और चैनल के जाकर के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज भूल जाइएगा। अदरवाइज क्या कर लीजिएगा, आप भूल जाएंगे। बहुत सारे काम आपके होते हैं। और जो लोग फॉर्म भर चुके हैं आप बता सकते हैं मैंने फॉर्म डाल दिया। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी आपके कौन कौन से रही आप बता सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी डाला है, क्या चीज़ है। कोई डाउट रहता है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको बनाने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसको रब कर लेता हूँ। आई होप कि दोनों मेथड से आप समझ गए हैं। एग्जामिनेशन मेथड में कहाँ से कौन सा सोचना है, आपके हिसाब से आप अपना बना सकते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन पर बताइए क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशंस। अगर एक बस 3 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, और एक ट्रेन, ये बस की बात है, और दूसरा है ट्रेन, 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दोनों की चाल का अनुपात निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों के चाल का अनुपात निकालना है। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जितने भी लोग आए हैं 10 से 12 लोग, आप शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ जहाँ आपके पास लिंक है। तो चलते हैं, डाटा आप ध्यान रखिएगा। ये एक है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक है बस, ये क्या है? बस। और ये हमारा है ट्रेन। इसकी स्पीड निकालना है, स्पीड का अनुपात निकालना है, चाल का स्पीड, यानी हिंदी वाले मीडियम वाले समझ सकते हैं। स्पीड बराबर होता है क्या? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपने आज यहाँ पर दिया हुआ था। 195 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा डिस्टेंस था और ये टाइम है। और दूसरे में था 300 किलोमीटर बटे 4, यही है ना? ये देख लीजिए, यही है 195, 3 घंटे में कंप्लीट करता है। और ये है 300 किलोमीटर आपका 4 घंटे में कंप्लीट करता है। तो ये इसका दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, जो कटता है काट दीजिए यहीं पर। ये आपका 3 से कटेगा, 3 से ये कटेगा, 6 3 18 और 6 5 3 15, ये 4 से कटेगा, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। और इसमें भी जो कटता है काट दीजिए। इसमें कट रहा है 5 से 13, और ये भी 5 से कटेगा, 15 5 75, 15 5 75, ठीक है। यही हमारा रेशियो आंसर आ जाएगा। देखिए रेशियो कौन सा है, तो रेशियो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। आई होप कि क्लियरली ये समझ आ रही होगी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी गला शिकवा आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में भागफल का भाजफल का 10 गुना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का है, और कई लोगों इसमें दिक्कत आती हो, कई लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत है। इसको आराम से हम समझेंगे। क्वेश्चन को एक बार 2 बार इसमें पढ़ लीजिए पहले। एक भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना है, और भाजक एवं भाजक शेष का 7 गुना है। तो भाज्य क्या होगा? शेष 3 है, तो शेष दिया हुआ 3। क्या क्या दिया हुआ पहले डाटा निकाल लेते हैं। इसमें डाटा निकाल लेते हैं, इसको क्लियर कर दें। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए इस तरह से क्लियर करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ? शेषफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? शेषफल, यानी जिसको रिमाइंडर कहते हैं या रिमेनिंग, ठीक है, आर। ये हमारा 3 दिया हुआ है। इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि इसको स्क्रीन का पूरा यूज करेंगे। और क्या दिया हुआ है? शेषफल दिया हुआ है। एक बार ट्राई कीजिएगा आप बनाने का, कोई क्वेश्चन रहता है आप बता सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ और भी कौन कौन सा नोट्स मेरे पास उपलब्ध है। जो कि ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, गवर्नर जनरल और ये सारी चीज़ें। इसका नोट्स मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। और करंट अफेयर्स का, फॉर्मूलाज का, मैथ्स के फॉर्मूलाज का, ये सारे बुक्स में आपको नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जाकर व्हाट्सअप और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट रेगुलरली मिलते रहे।
रेगुलरली मिलता रहे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आई होप कि आपके पास आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। ठीक है, सॉल्यूशंस पर। भाजक कितना दिया हुआ है, भाजक हमारा दिया हुआ है, भाजक एक प्रश्न का, ये देखिए भाग के एक प्रश्न में भागफल का भाजक का 10 गुना है और भाजक शेषफल का 7 गुना है, तो भाज्य क्या होगा, हमारा भाज्य निकालना है। ठीक है, भाज्य निकालना है। तो पहले तो ये जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस 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 शेषफल। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें दिया हुआ है। ऑलरेडी मेरे पास दिया भाजक, भाजक कितना दिया है 7 गुने 3, क्योंकि 7 का रिमाइंडर का 7 गुना है तो ये 21 आ गया। और क्या दिया हुआ था हमें, भागफल दिया हुआ है, भागफल हमें 10 गुना दिया हुआ है। मैं बुक्स के क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, बुक के क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास है, आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। भागफल भाजक का 10 गुना है और भाजक शेष का 7 गुना है, भाजक शेष का 7 गुना है। तो यहाँ पर भागफल बराबर कितना होगा, भाजक का आपका कितना गुना है 10 गुना है, तो भाजक हमारा टोटल कितना है 21, इसका 10 गुना कर दीजिए, ये आएगा 210। ठीक है, 210। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ। अब ये सारे डाटा फुल कीजिएगा और इसमें रख दीजिएगा, इसमें रखते ही आपको भाज्य निकल जाएगा। ये मेन है फॉर्मूला याद रखने, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसके सारे डाटा इसमें रख दीजिए। भाजक हमके निकल के आया 21, भाजक हमारा निकल के आया 21, ये देखिए 21, और भागफल निकल के आया 210 प्लस 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 21 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441, और 0 यहाँ पर बैठा दीजिए प्लस 3, टोटल आकर के आएगा 4413। ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 4413, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं यही पर बताता तो ये बताने की कोशिश करता तो शायद और भी दिक्कत आ जाती, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक में लिखा हुआ और ये दिक्कतें आती है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ रही होगी। 13 नंबर क्वेश्चन का मैंने ये सॉल्यूशंस करा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन यह क्लियरली दिख रहा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, यस, इसका आपको स्पेस मिल जाएगा, मैं यहीं पर सॉल्यूशंस करा दूंगा। 14 नंबर क्वेश्चन, जब -1 से 1 तक के 100 बार, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझने के लिए बात है। अगर आप समझ जाते हैं तो आंसर आप तुरंत लगा देंगे, आंसर लगा करके शायद इतना देर में आप निकल भी जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। -1 से, -1 को -1 से 100 बार गुना करना है। कितनी बार, -1 से 100 बार गुना करना है, तो गुणनफल क्या होगा। 1 से 1 बार हम 2 बार गुणन करते हैं तो क्या आएगा 1। अगर 3 बार करते हैं -1 गुने -1 तो -1 आएगा। ये सम है और ये हमारा विषम है। आई होप कि आप आंसर निकाल रहे होंगे। इसको कहते हैं सम, यानी इवन नंबर, इसको ऑड नंबर कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर, यानी 2 बार करते हैं तो 1 आएगा, 3 बार करते हैं तो -1 आएगा, 4 बार करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, 5 बार करेंगे तो फिर -1 आएगा। तो इसी तरह से हम कितने बार कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, 100 टाइम कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं, और 100 क्या है, ऑड या इवन है। एक सेकेंड, ये क्या है, सम या है, सम संख्या है, तो ये हमें 1 देगा। अगर 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 इस तरह से -1 100 टाइम, तो इक्वल टू आ जाएगा सिर्फ 1, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, और आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसको यहाँ कर देते हैं ताकि हम इस स्पेस को अपने डेस्कटॉप के लिए यूज कर सकें। इसको रब कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, टोटल हम 20 क्वेश्चन अभी इस सेट में करेंगे, 20 से 21 क्वेश्चन, और फिर रिमेनिंग दूसरे पार्ट में करेंगे। इस तरह से हम ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे, क्योंकि समझाने में आपको टाइम हमें लग रहा है 20 से 30 मिनट या 40 मिनट का लेक्चर चला जाता है एक पार्ट का। अदरवाइज इसको सिर्फ 10 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप घर में बैठे होंगे तो। 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुश्किल से आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, आई होप क्लियरली दिख रहा होगा, मैं यहाँ से चला देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से है। एक फल विक्रेता 1 रुपये के दोनों के हिसाब से नींबू खरीदता है, यानी एक नींबू खरीदता है, एक नींबू की कीमत कितनी होगी? एक फल विक्रेता 1 रुपये का 2 नींबू खरीदता है, यानी एक नींबू की कीमत कितनी होगी? 1/2 रुपया, 1/2 रुपया, यानी कि 50 पैसा। यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे, आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है? तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है, 3 रुपये के 5 पैसे के हिसाब से, 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, यानी यहाँ पर देखेंगे 5 नींबू की कीमत कितने हो जाएगा? 5 नींबू कितने में बेचता है वो? कितने में बेचता है वो? 5 नींबू 3 रुपये का बेचता है, तो एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी? 5, 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/1 नींबू। यहाँ मैं लिख देता हूँ अच्छा, ताकि आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाएंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक नींबू की 3/5। 3/5 को हम दशमलव में लिखेंगे, यानी पैसे में तो टर्म में कितना आ जाएगा? 60 पैसा, 0.6 आ जाएगा, यानी कि 60 पैसा। अब ये दोनों का डिफरेंस देखिए, और यहीं से आंसर निकल जाएगा। परसेंटेज में आपको निकालना है, यहीं से निकल जाएगा। मैं रेट पेन का यूज कर रहा हूँ। ये दोनों का देखिए, ये 50 पैसा में खरीदता है, और सिंपल सी बात है, में एक नींबू को 50 पैसा में खरीदता है और बेचता कितना है? एक नींबू को 60 पैसे में बेचता है, तो हर नींबू उसको 10 पैसे का फायदा होता है। कितना पैसा का फायदा हो रहा है? ये दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 10 पैसा। ठीक है, 10 पैसा का फायदा हो रहा है, और इसका आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य। उसको खरीदने में कितना लगा है? 50 पैसा। बेचने में कितना लग रहा है? 60 पैसा। तो 10 पैसा हर एक नींबू में बेच रहा है, हर एक नींबू में उसको फायदा हो रहा है। तो प्रतिशत कितना फायदा हो रहा है प्रत्येक नींबू का? तो 10/50 गुने 100। यहाँ से 0 0 काटिए, इसको 20 से मल्टीप्लाई काट दीजिए, ये हमारा आ जाएगा 20%। आंसर आइए, 4th लगाइए और आगे बढ़िए। ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया 15 नंबर का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि क्लियरली समझ आ रहा होगा। जिन लोगों को भी समझ आ रहा है आप एक टाइप कर दीजिएगा, जिन लोगों को भी समझ आ रहा है या फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी 16 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख करके आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का पार्ट है 16 नंबर। तब तक मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ। 16 नंबर आप बताइए। आपके पास मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया है, वहाँ से भी आप जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एक सेट हम जब बनाते जाएंगे आपको उससे पहले मिलते जाएगा। तो देखिए, पहला में क्या किया गया है और दूसरे में क्या करना है, और ये हमें निकालना है। ठीक है, यह ध्यान देना। तो 5 चौक 20 प्लस 4 करेंगे तो 24 आ गया, 5 5 25 प्लस 6 करेंगे तो 31 आ गया, 6 पर 7 6 42 प्लस 3 करेंगे तो 45 आ जाएगा। हम आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या आ जाएगा? आंसर सेकेंड आएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। किस तरह से हमने किया आप देख लीजिए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज इसका खेला 10 सेकंड में खत्म था। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया गया, 4 गुने 5 को मल्टीप्लाई किया गया है, और ये वाले को ऐड कर दिया गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, और नेक्स्ट ये थर्ड वाले कॉलम को ऐड कर दिया गया। तो ये आ गया 20 और 4, 20 + 4 = आ गया 24। ठीक है, ये 24 आ रहा है। सेकेंड वाले को समझिएगा, ये फर्स्ट सेकेंड वाले को समझिए। ये वाली पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 गुने 5 25 और प्लस 6 ऐड कर दिया गया, ये हमारा 31 आ गया। सेकेंड का खेला खत्म, थर्ड का खेला बनाना है। 7 6 42 और प्लस 3 करना है ऐड, ये आ गया 45, ये आ गया 45। सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 70 डायरेक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। मैं यहाँ सॉल्यूशंस करूंगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करते हुए चले जाइएगा, और आपको कोई कंसर्न रहता है, कुछ भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन।
तब तक मैं रब करता हूँ। आप इसको डायरेक्शन को, क्वेश्चंस को व्हाट्सअप टेलीग्राम में आप इस सारी चीज़ मैंने भेज दिया है। क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल चुका है, जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट में आप मिल चुका है, वहाँ से जाकर के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक होगा तो दैट्स अ बिग थिंग्स। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जेड उत्तर की ओर, पहले तो डायरेक्शन समझते हैं, ये डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं ओर मुड़ता है। बाएं हमारा इस साइड है और दाएं इस साइड है। और 29 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है और फिर 33 किलोमीटर चलता है। और प्रारंभिक बिंदु से वो कितने किलोमीटर दूर है, तो बताइए। मैं सीधे आंसर लगा सकता हूँ, सीधे आंसर लगा सकता हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आंसर लगा कर आगे बढ़ जाता, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको पहले ये समझिए डायरेक्शन होता क्या है। ये हमारा डायरेक्शन है, इसको हम इस डायरेक्शन कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं। और ये हमारा नॉर्थ है, ऊपर के भाग और नीचे के भाग साउथ होता है। हिंदी में अगर कहें तो ये हमारा पूर्व साइड हो गया, पूर्व साइड हो गया, पूर्व साइड। ये हमारा पश्चिम साइड हो गया, पश्चिम। ऊपर हो गया हमारा उत्तर, उत्तर की मुंह। और ये हमारा दक्षिण। चलो रे पश्चिम हवा। चलें अब चलते हैं, ये सारे डायरेक्शंस इस तरह से है। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है। जेड जो है उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चलता है। ये हमारा जेड है जो कि 33 किलोमीटर यहाँ से चला है। ये 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, क्योंकि आंसर किलोमीटर में ही है तो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 33 लिखिए और आगे बढ़िए। एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से सोचना है। फिर उसको अपने बाएं ओर मुड़ता है, तो बाएं ये हमारा लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, तो बाएं ओर मुड़ा रहा है। कितना चल रहा है वो, 19 चल रहा है, ठीक है 19। और फिर वो बाएं मुड़ता है, इसका बाएं क्या है, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो इसका बाएं हम मुड़ेंगे। और ये हमारा फिर से चल रहा है 33 चल रहा है, 33 किलोमीटर, ठीक है। फिर से 33 किलोमीटर चल रहा है, 33 किलोमीटर, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। ये 33 किलोमीटर चल रहा है। अब वो पूछ रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। तो हमारा प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर था और यहाँ से ये कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर है ये बताना है। ये देखिए किस तरह से बताना है। ये हमारा डिस्टेंस जो बचेगा ये हमारा नलिफाइड हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम ही है और ये वापस यहाँ आ चुका है, तो ये हमारा डिस्टेंस यही रहेगा। कितना रहेगा, 19 किलोमीटर। और यही हमें कोई आंसर दिख रहा था और मैं उसी समय लगा देता और आगे बढ़ जाता। जब भी कहेगा सेकेंड टाइम, एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कोई भी डायरेक्शंस में जाइए, चाहे उत्तर है या पूरा पश्चिम है, और दो बार ये नहीं, लेफ्ट एक बार मुड़ा, फिर से लेफ्ट मुड़ गया, फिर वो वापस डिस्टेंस होगा, तो जो बीच वाला डायरेक्शन है उसी को आप आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे एग्जामिनेशन में। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 10 सेकंड 20 सेकंड रहे तो आप डायरेक्शन बना करके पेज पर एक रफ सीट आपको जो मिलेगा उस पर प्रैक्टिस कर करके आपको आंसर लगाना है। फिर भी प्रैक्टिस करके आप लगाओगे। अब जब 10 से 12 क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस आप कर लोगे, आने वाले टाइम में जब इस बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे, इस बुक को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक एक टॉपिक यानी कि इन द सेंस कि आपको एक टॉपिक वाइज में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, टॉपिक वाइज। वो आपको कब कराएंगे, तो अगस्त महीना आ जाएगा। अगस्त के महीने में एमसीक्यू जितने भी है, चाहे वो जीके का हो, साइंस का हो, जनरल साइंस का हो, या करंट अफेयर्स का हो, या हिंदी इंग्लिश, आप जो पेपर 1 का है सबका है। पेपर 1 के लिए जो क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ 30 नंबर लाना मैंडेटरी है। अदरवाइज अगर आप 30 नंबर से ज़्यादा लाते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन 99 नंबर या 100 नंबर लाने के लिए उसमें ज़्यादा टाइम देने भी मूर्खता है। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम देना है, डेली के बेसिस पर इतना दीजिए। लेकिन ये भी श्योरिटी रखिए कि आपको 29 या 28 नंबर ना आए। अदरवाइज आप शिक्षक बनने की जो सपना लेकर के आए हैं और इतने आंदोलन कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, वो आपका मेहनत में पानी फिर जाएगा। आपका पेपर 2 के इवेल्युएट ही नहीं होगा, पेपर 2 इवेल्युएट नहीं होगा, यानी जांचा नहीं जाएगा। जांचा नहीं जाएगा, सिंपल से आपके बात है। अगस्त में 1 अगस्त से लेकर के 24 तक आपका जो भी है, यानी 22-23 अगस्त तक एमसीक्यू लगाना है और टॉपिक वाइज में इसमें कवर करते चला जाऊँगा। मैथ्स और रीजनिंग का साथ साथ आपको और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट साइंस। इन्वायरमेंट साइंस का ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। इन्वायरमेंट साइंस को ऑलरेडी मैंने इसका खेला ख़त्म कर दिया है। खेला ख़त्म कि इनका नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। 3 से लेकर के 5 तक का ये इन्वायरमेंट साइंस पर्यावरण का पढ़ना होता है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बेसिस पर शॉर्ट नोट्स आपका बन के तैयार हो चुका है। उसको जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के ले लीजिएगा। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और शब्दकोश का क्वेश्चन है, यानी कि डिक्शनरी से। इसको मैं इसे रफ कर लेता हूँ, तो तक आप 18 नंबर क्वेश्चन आप बुक्स के पास है तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। पहले लेटर को इसमें डिलीट कर दीजिए। देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। सूप
पहले लेटर से हमें काम नहीं है, पहले लेटर से काम नहीं है, पहले लेटर से काम नहीं है, हटा दीजिए। अगला लेटर ओ आएगा, ये भी सेम है सबके, तो ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। उसके बाद आएगा सबसे पहले लेटर एल आएगा, क्या आएगा, एल आएगा, तो पहला आ गया एल, ठीक है। उसके बाद आएगा एल के बाद आता है एम, तो 5 4, देखिए पहला 2 ऑप्शन पहले ही हट गया, ये 2 ऑप्शन पहले ही कट गया, तो अब 2 ऑप्शन बचा है। ये इससे पता चल जाएगा। अब यहाँ से भी हम आंसर मानेंगे तो 50% मेरी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता जिसको कहते हैं हिंदी में, जो 11th में पढ़ चुके हैं, कि मेरे चांसेज है कि ये दोनों हम लगाएंगे तो आंसर एक सही होगा ये दोनों में से। लेकिन फिर भी हम, मेरे पास टाइम है। एम के बाद आता है ओ, एन आएगा, एन के बाद एम के बाद एन आएगा, यानी 3 ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब आगे समझेंगे, एक और काम करना है, उसके बाद खत्म। उसके बाद आता है ओ सॉरी, उसके बाद आएगा यू, यू यहाँ भी है, यू के बाद आ जाएगा पी, और आर लास्ट में आएगा, तो आ जाएगा 1, उसके बाद 2, ये हमारा आएगा सेकेंड ऑप्शन। आंसर लगाएंगे 100% सही है, कोई भी आंसर नहीं मार खाएगा, यानी कोई भी क्वेश्चन नहीं मार खाएगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, 1 नंबर आपका यहाँ से श्योर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इस तरह से एक एक नंबर बढ़ाते हुए, एक एक नंबर आपको मेहनत करते हुए 40 में 40 का टारगेट रखिएगा। मैथ्स रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और आप ह्यूमन एरर या फिर एक इंसान के तौर पर भी आप गलत मारोगे तो कम से कम 39 आना ही चाहिए। इसमें आपका नंबर कटता है। अगर मेरे से पढ़ने के बावजूद भी आपको ये सारे इतने सुविधा मिलने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको बुक्स PDF मिल रहा है, उसके बाद आपको एक एक सॉल्यूशन 0 लेवल पर बताया जा रहा है, तो भी, क्योंकि 1 to 5 का लेवल उतना हार्ड नहीं आएगा। ये नहीं UPSC का क्वेश्चन आ जाएगा, BPSC का क्वेश्चन आएगा, बिहार SSC या SSC या रेलवे का क्वेश्चन आ जाएगा, लेवल इसी तरह का रहेगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की कोशिश फटाफट करेंगे और देखते हैं आंसर किस तरह से मारना है, वो भी हम बताने की इसी में कोशिश करेंगे। पहले हम लॉन्ग मेथड से बेसिक से बताएंगे। 19 नंबर का आंसर बताइए। रमन है, रमन कोई भी हो सकता है, शायद आप भी हो। रमन मान लीजिए R, ठीक है। रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, और यदि पंक्ति में कुल 38 लड़के हैं तो उसका स्थान दाएं छोर से कितना होगा। ये देखिए टोटल कितना है 38, और इसको कितना कह रहा है घटाने के लिए 18, और लेफ्ट से बताने के लिए तो ये 20 हो गया, प्लस 1 कर लीजिए, हमारा ये आंसर आ गया। एक मेथड सीधे हम आंसर मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सेकेंड मेथड क्या करना है, सेकेंड मेथड जो कि कई जगह बुक्स में भी रहता है, कई जगह 38 - 18 + 1, यही मेथड है। और +1 आप पूछेगा सर ये क्यों ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि जब हम रिपीटेशन से बाएं छोर से हम रिपीट करेंगे, यानी बाएं छोर से हमारा जो ये रस्सी है इसको हम यहाँ से 18 तक हम रिपीट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड है। और राइट से जब कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा 38 पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है। जब यहाँ से हम यहाँ से वापस हम आएंगे तो एक बार इसी को दोबारा काउंट किया जाता है, इसी के लिए, यानी एक बार इसी को काउंट किया जाता है, इसी के लिए 1 हम पहले से हटा देते हैं, उसके बाद इसको माइनस करते हैं। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21, यही हमारा आंसर आएगा। और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हर जगह SSC में, बैंकिंग में, रेलवे में क्वेश्चन रिपीट होता है कई जगह, इसीलिए किरण पब्लिकेशन ये कंपटीशनों के लिए ना जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन को दिया गया है। आई होप कि क्लियरली समझ आ रहा है। कोई डाउट होता है लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद हम सीधे इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे समझने में, और ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन इसको रब कर लेता हूँ, तो आप 20 बता दीजिए। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्योग्राफी पॉलिटी का आपको नोट्स चाहिए तो आपको गूगल पे उसी नंबर पर आपके कर दीजिएगा। सिर्फ 11 रुपीज़, 11 रुपीज़ भी इसलिए ले रहा हूँ, और ये भी हमको लेने का कोई मनसा नहीं है, इसलिए ले रहा हूँ ताकि इसकी वैल्यू दे पाएंगे आप। अदरवाइज आप पे नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। पे और पढ़ाई से रिलेटेड होता है, पे नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई नहीं देंगे और इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो मेरा मेहनत जो है उसका एक कद्र होता है, किसी मेहनत का, किसी टीचर्स का, वो आप नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 11 रुपये रखा है। आप हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आप उठा करके एक एक चीज़ें पढ़ते जाएंगे, डेली आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। चलिए AACC, AAC आगे है, फिर ये ब्लैंक है, BBA फिर ब्लैंक है, CC फिर ब्लैंक है, B A इस तरह से, फिर आपका आ जाएगा CB फिर ब्लैंक, इस तरह से। अब बताइए किस तरह से क्या सीरीज बन रहा है। मैं यहाँ ब्लैक में ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखिए कुछ चीज़ें आपको कॉमन आपको दिखेगा, AA है, यहाँ BB है, यहाँ पर BA है, इस तरह से कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी AA जो वर्ड है रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। AA के बाद आ जाएगा यहाँ C आ जाएगा,
फिर यहाँ पर बी भी आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर ए आना चाहिए, तब ए रिपीट हो रहा है, सी सी आ गया, उसके बाद फिर बी बी रिपीट होना चाहिए, फिर ए आ गया, फिर ये सी रहा है तो सी सी रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पर बी बी, तो क्या उठ कर आया, सी ए बी सी बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सी ए बी सी कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड, और लगाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और इसको हम 21st क्वेश्चन, इसमें सिर्फ क्या करना है, दो संख्याओं का अंतर इतना दिया हुआ है, तो छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये निकालना है, यानी दोनों को माइनस करना है सर, 3 - 3 लास्ट में 0 आएगा, ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शंस यानी 20, इसका क्वेश्चन मैंने जो 21 से लेकर के है, नेक्स्ट सेट पे बताऊंगा, 21 से लेकर के 40 क्वेश्चन, उसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया। इसका लेक्चर हो सकता है आज शाम में आपको अपलोड मिल जाएगा लाइव आकर के, या फिर कल आपको बताऊंगा, तो इसका सॉल्यूशंस कर लीजिएगा। 21 का आंसर आप बताइएगा, 21 का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें आपसे चाहिए। देखते हैं, इससे ये पता चलेगा कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग, ये पढ़ाना है, सिर्फ इसको माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। दो संख्या का योग दिया हुआ, इसमें से एक संख्या ऑलरेडी छोटी संख्या दिया हुआ, बड़ी संख्या बताना है, इसका ऑप्शन आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन पर चलते हैं, और लास्ट इस पर कंप्लीट करते हैं। देखिए पढ़ना कैसे, तैयारी कैसे करना है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, और अदर स्टेट वाले कितने लोगों का कन्फ्यूजन था उस पर मैंने वीडियो बनाया है। जितने भी अदर लोग हैं वो भी लास्ट तक देखिएगा, तैयारी किस तरह से करना है। और अभी आपके पास 55 डेज बचा हुआ, लास्ट 55 डेज, 5 मिनट में इसको वीडियो को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा बता करके मोटिवेट करके आपको। लास्ट 55 डेज का रणनीति क्या होना चाहिए आपकी, रणनीति या स्ट्रेटेजी जिसको कहें इंग्लिश में, स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी कर रहे हैं उसको आप रिवीजन करते रहिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, चाहे किसी भी कंपटीशन के लिए, उसको रिवीजन के लिए टाइम निकालिए। फिर एक SCRT बुक है, क्योंकि वो जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं आपको BPSC लेवल का ऑलरेडी वो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, और UPSC के लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी लेवल का वो क्वेश्चन बता रहे हैं। किस लेवल का क्वेश्चन वो कंप्लीट करवा रहे हैं, तो BPSC लेवल का करा रहे हैं वो, ये BPSC नहीं, दूसरे BPSC वाले के लिए, बिहार SSC CGL या फिर SSC लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं, उसी का प्रैक्टिस करा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा, आप SCRT के बुक्स को देखिए, क्योंकि जो अतुल प्रसाद का आपने इंटरव्यू सुना हुआ, बार बार ऑब्जर्वेशन आपने किया हुआ, उनका कहना है सिंपल, आपको तुक्के मारने से, जो ऑप्शन मारने हैं, ऑब्जेक्टिव मारने से आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। जो ऑप्शंस आपको रहेगा ABCD, आपको इसमें कन्फ्यूजन दिया रहेगा, क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जाएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आप हिस्ट्री से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो आप इजीली फाइंड कर लोगे कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक है। इस तरह से आपको आंसर मारना, तुक्का मार करके नहीं होगा काम। निगेटिव मार्किंग है तो ये ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग है तो तुक्का मारने से काम नहीं होगा, और निगेटिव का भी ध्यान देना है, और कितना एटलीस्ट लेके चलना है। अदर स्टेट वाले के साथ में आपको कंपटीशन दे रहे हैं तो कितना मार के चल रहा है। एटलीस्ट आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 90% एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी यानी कि जो भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, मान लीजिए 10 क्वेश्चन लगाए तो उसमें 9 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 100 क्वेश्चन लगाए तो उसमें 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 90 क्वेश्चन 90, आप 90 एक्यूरेसी के साथ जाएंगे तो आपका मार्क्स कट फिट करके आएगा 81 नंबर। तो आप मान सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी जो आप दोगे, DOP, मान लीजिए मैंने पटना दिया, भागलपुर दिया, गया दिया, तो ये सारे तीनों जगह मुझे चांसेस है कि मिल जाएगा किसी भी। जैसे जैसे नंबर आपका कमते जाएगा, इस तरह से नंबर कम रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, आपका नंबर इस तरह से आएगा 65 आ, वैसे वैसे आपकी चांसेस कम हो रही है, आपकी रैंकिंग कम होते जाएगी, और आप वैकेंसी से बाहर होते चले जाओगे। और जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ते जा रहा है, यानी 82 हो गया, 85 हो गया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, तो आपको चांसेज है कि यहाँ पर आपको रैंक आते ही ज़्यादा आते ही डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी भी मिलेगा, साथ साथ आपके चांसेज ऑफ जॉब सिक्योरिटी ऑफ जो है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, वो आपका दिसंबर में होगा, एज पर टेम्प्रोरी संभावित है, जो कि अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो ध्यान देना है फर्स्ट कि आपको जितने भी SCRT के बुक्स हैं 6 से लेकर के 12 तक का, वह कंप्लीट कीजिए। आप पूछेंगे कहाँ से करना है सर, कहाँ से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बुक उपलब्ध है, जाके आप NCERT SCRT बुक आप मारेंगे तो आपको गूगल पर भी या यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप पढ़ सकते हैं। अब बोलिएगा सर ये पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो आपको भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जा करके देखिए हमारे चैनल में जो जो आपको हेल्प हो सकता है, और जहाँ से आप पढ़ते हैं तो वो दैट्स अ गुड थिंग। ये चल नहीं रहा कि, एक सेकेंड,
एक सेकंड, यहाँ चल नहीं रहा है, अभी दिक्कत आ रही है। तो मैं बता देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो आप A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया, यहाँ पर जाएंगे, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ग्रोइंग इंडिया। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा SCRT बुक्स का क्लास 6 से लेकर के 8 तक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ऑडियो फॉर्मेट में आप जाकर के सुन लीजिए इसको सारे, ऑडियो वीडियो, मतलब इसमें वीडियो भी आपको दिखेगा, लेकिन आपको चलते फिरते कहीं आते जाते या बस से आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो आप हेडफोन लगा करके ये सारी चीज़ें स्टोरी फॉर्मेट में आपको सुनते चलेगा। अच्छे क्वालिटी का आवाज़ मिलेगा आपको, वीडियोज भी इवन अच्छे क्वालिटी का मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। सेकेंड चीज़ आप कर सकते हैं, जो भी हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाया है, नोट्स हैंड रिटन नोट्स उसी से बनाया हुआ है, उसी से निकाला गया है नोट्स है, जो कि अगर आप पढ़ते हो एक टॉपिक या एक चैप्टर, आपको 6 क्लास के उठाओगे 6 से 7 दिन टाइम वेस्ट होगा, 6 से 7 दिन आपका टाइम लगा जाएगा। उस टाइम को बचाने के लिए अगर आप खुद से बनाते हो दैट्स अ गुड थिंग्स, अगर नहीं बना पाते हो तो वही नोट्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 7903812553। मेरे पास अभी जो उपलब्ध है आपका ज्योग्राफी का है और पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का अपलोड होना शुरू हो गया। हिस्ट्री का कुछ जैसे राष्ट्रीय आंदोलन या फिर कुछ NCERT और मॉडर्न हिस्ट्री आपका तैयार हो चुका है, तो ये तैयार हो चुका है, ये तो आपका तैयार हो चुका है। उस पर जाकर के आप 11 रुपये का पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। EVS का फ्री ऑफ कॉस्ट है 3 से 5 लाख क्लास तक का, वो व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप जाकर ले सकते हैं। इसी के साथ मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। अदर स्टेट वालों को भी मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, जो भी लोग हैं 13,000 में आप सब फाइट करोगे, और आपका जो सपना है सिर्फ 1 to 5 में आप फाइट करोगे, ये बरगलाया गया है, जो कि सभी लोग को बताया गया 11 से 12 और 9 से 12 में। आपके पास स्टेट पेपर बिहार का वो आपको नहीं दिया गया था, 1 हो या फिर आपका 2 हो, पेपर 1 या फिर पेपर 2 नहीं दिया गया था मौका। और इसका एग्जामिनेशन कई पेपर का भी हुआ भी नहीं, जो कि बिहार के लोग भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। अदर स्टेट में कोई भी आ सकता है, यूपी हो, झारखंड हो, MP हो, कई के लोग हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपीज़ दे करके आप सभी लोग जनरल में फाइट करोगे, OBC SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड कुछ भी हो, आप जनरल में UR कैटेगरी में आकर फाइट करोगे, जिसकी सीट की संख्या 13,000 के अप्रॉक्स है। नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, 15 पेजों का नोटिफिकेशन है, उसमें कई संशोधन हो चुका है। उस संशोधन पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, लगभग 128 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसमें आप अपने टॉपिक के हिसाब से जो कन्फ्यूजन रहता है, बीटेक वाला BCA वाला के क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर BBA वाला DLED कर रखा है, NIS के थ्रू आपने DLED कर रखा है, और या BEd वाले है क्या सेलेक्ट करना है फॉर्म में, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। एक एक वीडियो मैंने डिटेल से बताया है। अब जब मैं इसका वीडियो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, 1 से 2 दिन और रुक जाइए,